ईमानदारी का बीज। एक सज्जन अपने 3.5 साल की बेटी और 5.5 साल के बेटे के साथ एक शो देखने के लिए जाते हैं। खिड़की पे लिखा होता है कि 3 साल से छोटे बच्चे की टिकट नहीं लगेगी और 5 साल से बड़े बच्चे की पूरी टिकट लगेगी। वो सज्जन दोनों बच्चों के साथ लाइन में लगते हैं, खिड़की पे पहुंचते हैं और सामने वाले सज्जन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 सेकंड सोचिए कि क्या बोलना चाहिए और वो क्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। वो सज्जन खिड़की के काउंटर पे बोलते हैं कि मुझे 1 हाफ टिकट और 2 फुल टिकट दीजिएगा। वो सज्जन दोनों बच्चों को देख रहे होते हैं जो काउंटर पे होते हैं, जो टिकट दे रहे होते हैं। वो सामने वाले सज्जन को बोलते हैं कि आपके बच्चे तो छोटे हैं, क्या उम्र है इनकी? तो वो सज्जन बताते हैं कि मेरी बेटी की उम्र 3.5 साल है, बेटे की उम्र 5.5 साल है। तो वो टिकट काउंटर वाला बोलता है कि आप वहाँ पे सामने जहाँ टिकट चेक होगी वहाँ बताइएगा कि मेरी बच्ची अभी 3.25 साल की है और बच्चा 4.25 साल का है। आपका एक आधे टिकट में और एक पूरे टिकट में काम हो जाएगा। वो सज्जन जो बच्चों के साथ आए थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप मुझे मेरी बेटी के लिए आधी टिकट और मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए फुल टिकट दीजिए। काउंटर वाला फिर उसे समझाता है कि आप के बच्चे छोटे हैं। तो बोले बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ, नियम अनुसार 3 साल से बड़े बच्चे की पूरी आधी टिकट लगेगी और 5 साल से बड़े बच्चे की पूरी लगेगी। तो मेरी बेटी 3.5 साल की है और बेटा 5.5 साल का है। उस आदमी के बोलने के बाद भी सज्जन ने 2 टिकट पूरी ली और 1 टिकट हाफ ली। वहीं पास में एक सज्जन खड़े हुए थे जिन्होंने ये सारी चीज़ अपने आंखों से देखी और सुनी। जो बच्चों के साथ सज्जन आए थे उनसे उन्होंने पूछा कि जब वो सामने वाला आपको खुद बोल रहा है कि आपका 1.5 टिकट में काम हो जाएगा, तो आपने फिजूल में 2.5 टिकट क्यों खरीदे? क्या आपके पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर समझदारी की कमी है? सज्जन ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो जवाब आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बदल सकता है। आपके आने वाले जीवन में आपके पास जो बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, तकलीफ़ होती है, उससे आपको छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। आपकी लाइफ को एक अच्छा मोड़ मिल सकता है, आपकी लाइफ को एक अच्छा सबक मिल सकता है, आपके बच्चों को एक अच्छा सबक मिल सकता है। उन 2 बच्चों के पिताजी सज्जन ने सामने वाले सज्जन से बात करी, उनको बताया कि मेरी बेटी 3.5 साल की है, मेरा बेटा 5.5 साल का है, ये मुझे पता है। मेरी बेटी 3.5 साल की है, उसे भी पता है। मेरा बेटा 5.5 साल का है, उसे भी पता है। वो टिकट काउंटर वाले की जो बातें थी वो दोनों बच्चे सुन रहे थे। और ये बात कि मेरी बेटी 3.5 साल की है और मेरा बेटा 5.5 साल का है, ये ऊपर परमात्मा को भी पता है। तो मैं अपने आप से झूठ बोलूं, अपने बच्चों से झूठ बोलूं, ऊपर वाले से झूठ बोलूं, और आने वाले समय में जब मेरे बच्चे देखेंगे कि हमारे पिताजी 1 टिकट के लिए झूठ बोलते हैं, तो मैं वो झूठ का बीज अपने बच्चों के अंदर नहीं पिरोना चाहता, नहीं बोना चाहता। क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे सत्यवादी बने, अच्छे बने और वो ईमानदारी कम से कम हमारे साथ रखें, हमें किसी वृद्धाश्रम में न भेजें, हमारा आदर मान सम्मान करें, हमारे साथ छोटी छोटी बातों में झूठ न बोलें, फरेब न करें, धोखा न दें, कोई गलत कदम न उठाएं, तो उसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। जिस तरह का हम बीज बोते हैं, बच्चों को बोलते हैं जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, बच्चों को बोलते हैं ये जाके कर लो। शासन का नियम इस तरह से हम पालन नहीं कर सकते हैं। गाड़ी दे देते हैं कि भैया कि कोई बात नहीं, कोई पूछे तो बोलना 18 साल का हो गया था, या पापा का रोब दिखा देना। छोटी छोटी बेईमानियां हम बच्चों को सिखाते हैं। हम उनके अंदर जो बीज बोते हैं वो बीज बड़ा होके जब बाहर निकलता है, पेड़ बनता है, तो वही पेड़ कांटों वाला होता है और वो तकलीफ़ सबसे पहले हमें देता है और हमारे कारण पूरे समाज को और देश को भी दे सकता है। तो आपके हाथ में कि आप क्या बो रहे हैं और उसको क्या निकाल रहे हैं, और वो जो पेड़ बाहर निकल रहा है उससे इस देश में, समाज में क्या फैलेगा। नहीं, अभी बाकी है दोस्तों। वो सज्जन जो उन सज्जन से, बच्चों के पिताजी से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आपसे क्यों किया, वो सज्जन उस एरिया के प्रमाइसेस के ऑनर थे। उन सज्जन ने वो दोनों 2.5 टिकटें वापस करी
वो पूरा पैसा उस सज्जन को हाथ में दिया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आज हमारे आप विशेष मेहमान हैं, आज आपने हमें बहुत अच्छी सीख दी है और आप हमारे साथ आइए, हम आपको अपने साथ बिठाएंगे। उन्होंने अपने साथ बिठाया और बच्चों को तरह तरह के व्यंजन खाने का मौका मिला और सारे मंच के सामने उन सज्जन की उन्होंने, जो वहाँ के जो प्रोमाइसेस के ऑनर थे, उन्होंने तारीफ़ करी और उनको बताया कि ये सज्जन इन्होंने इस तरह का काम किया। इससे उनको मोटिवेट भी मिला और बच्चों को भी पता चला कि हमारे पिताजी ने जब सच का साथ दिया तो हमें भी सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य की जीत जरूर होती है।